हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन बिलो। हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑर्डर दिए हैं, आयनिक रेडियस का, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर का। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? पीरियडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम पहले बात करें आयनिक रेडियस की, तो आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कोई एनायन फॉर्म हो रहा है, एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो जब एनायन फॉर्म होता है तो एनायन का जो साइज होता है वो हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं न्यूट्रल एटम में, तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लेस टाइटली हेल्ड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है एनायन का, वो हमेशा न्यूट्रल एटम से कम होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करता है। तो अगर हमारे पास कई सारे एनायंस गिवन है, तो अनायंस के केस में क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका उतना ही ज्यादा साइज होता है। द अनायन हैविंग लार्जर नेगेटिव चार्ज विल बी लार्जर इन साइज। क्योंकि यहां पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज विल एक्ट ऑन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस टाइटली हेल्ड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आर लेस टाइटली हेल्ड। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका उतना ही ज्यादा साइज होगा। और अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हम आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन कैसे करते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होता है उसके ऊपर उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है और उसका साइज उतना ही कम होता है। साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करेगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो अभी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, नाइट्रोजन 3- और ऑक्सीजन 2-। नाइट्रोजन 3- में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन 2- में भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। तो किसका साइज ज्यादा हो जाएगा? नाइट्रोजन 3- का, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं, या फिर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करवाते हैं, तो वहां पे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे हमारे पास कोई भी एटम है अपनी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कैटायन फॉर्म होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। जिसका एटॉमिक साइज कम होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज कम होगा वहां पे क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड रहेंगे, वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी नहीं होगा, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए जिसका एटॉमिक साइज कम होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। और एक आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, जैसे जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या होती है, कंपैरेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। अभी हमें कंपैरिजन किसका करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का।
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल। और ये क्या होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी नहीं होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, इसीलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, मतलब जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अभी अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जैसे इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर ये जो कैटायन फॉर्म हुआ है इससे हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव फॉर्म होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, मोर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी अगर हम बात करें इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो नाइट्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा N पॉजिटिव फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन पॉजिटिव फॉर्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। और ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और ये क्या होगी स्टेबल होगी। तो अभी यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए ऑक्सीजन की जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब भी हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाते हैं तो वहां पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनियन एंथैल्पी, और उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है किसी भी एटम की एडेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ये क्या होती है मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम टुवर्ड्स एडेड इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इसका ऑर्डर किस टाइप से होता है, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से एडेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से एडेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्या है, नाइट्रोजन 3- की कम दी है आयनाइजेशन रेडियस ऑक्सीजन 2- से, तो ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। सेकंड है नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, ये ऑर्डर करेक्ट है। थर्ड है नाइट्रोजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, ये इनकरेक्ट है। फोर्थ है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा सेकंड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।